हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने भूपेंद्र सर एकेडमी पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और आप सभी अभ्यर्थियों को उस वीडियो को अगर जिसने नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आता हूँ अपनी बात पर। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को पता है, वैसे तो वर्ग 1, 2, 3 तीनों को, कि आपकी जो आगामी भर्तियां हैं वो तो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जा रही हैं, विशेष तौर पर वर्ग 1 और 2 की। और रही बात आपकी जो पिछली भर्तियां हैं तो उनके लक्षण और आपने सब चीज़ें देख ली, वो भी ठंडे बस्ते में हैं। अब रही बात सरकार की और डीपीआई की, तो उनके आपने रवैये भी देख लिए हैं और ये भी देख लिया है कि वो आपको कितनी ज्वाइनिंग करवाने या आपको कितनी नौकरी देने के इच्छुक हैं। और रही बात अब आपकी यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, उनके आदेशों पे आदेश के कागज़ों के ढेर केवल लगे पड़े हैं जो किसी काम के नहीं आ रहे हैं, ना सरकार ना ही डीपीआई में। और सबसे मुख्य बात यह है कि आप खुद लोग ठंडे बस्ते में हैं, आप में खुद आग नहीं है तो दुनिया क्या करेगी, ना डीपीआई ना कोर्ट ना कुछ। तो खैर अच्छा है, वो तो आपकी आग कोई बात नहीं, बुझ गई है, अच्छी बात है। लेकिन अब मेन बात यह है कि जैसा कि डीपीआई है, उसने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी किया नहीं है और कि आपको लिखित दे दिया है अभ्यर्थियों को वर्ग 1 और 2 को कि बच्चों आपकी हर रोज़ एक अभ्यर्थी की एज जो है ना ओवर हो रही है। ऐसा तो उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि जो मेरे पास कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं, आप लोग भी कमेंट देख रहे हैं, हर अभ्यर्थी यही बोलता है कि सर मैम हमारी एज निकल रही है, इस माह इस साल में भर्ती कब आएगी, पूरक चयन परीक्षा कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, पद वृद्धि कब होगी। सरकार ने आपको कुछ ऑफिशियल कहा नहीं है और आप हर दिन एक अभ्यर्थी या हर एक दिन एक एक अभ्यर्थी ओवरेज होता जा रहा है। और अब मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन लगेगा आपका ढेर, या यूं कहें लगेगी छन्नी। उस दिन आप नीचे पूरी तरह से ढेर लग चुका होगा ओवरेज अभ्यर्थियों का। उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि कितने अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं। जब आपके कमेंट आएंगे सर अब हम क्या करें, आज मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हालांकि इसमें मेरा कोई विशेष वो नहीं है कि मतलब है कि मेरे को कुछ मिल रहा है, ठीक है, मेरे को तो मेरी भर्तियों के लिए बहुत एज है, लेकिन आपके लिए मैंने एक मुद्दा रखा, एक मेरे पास प्लेटफॉर्म है आपकी मदद करने के लिए। 18 से मैं जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं आप लोगों के दुख देख रहा हूँ। अगर आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ याचिका के लिए, तो उसमें आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो ठंडे हो चुके हैं ना भर्तियों के लिए, आपको अपने अंदर आग जगाना होगी। और अगर आप में आग है तो आपको याचिका लगाना पड़ेगी। अगर आप याचिका नहीं लगाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि भर्तियों का तो आप ये मान के चलिए, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा तो भर्तियां कहीं ना कहीं लेट होने के चक्कर में आप ओवर एज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं भर्तियों से बाहर चले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप सब तरह से शून्य हो जाएंगे। तो मैंने भूपेंद्र सर अकेडमी पर इसलिए ही पहले वीडियो डाल दिया। अब आपको अपने संयम से अपने भविष्य को, अपने परिवार को देखते हुए याचिका लगाना है अथवा नहीं लगाना है, ये अब आपको तय करना है। क्योंकि आपको एक बात तो पता है, उत्तर प्रदेश में आयु सीमा बहुत अच्छी है और हरियाणा, राजस्थान, अन्य राज्यों में भी बहुत से हैं कि अब मैं नाम कितने राज्यों का लूँ, लेकिन एमपी में ही स्थिति खराब है। तो अब आपको लड़ना होगा, स्वयं लड़ना होगा सभी अभ्यर्थियों को। और जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं सर हमें क्या, हमारी आयु तो अभी 8 साल रही है, 10 साल रही है, आप केवल एक ही भर्ती देख पाएंगे। जब दूसरी भर्ती का समय होगा ना, आप भी मुझे कमेंट कर रहे होंगे कि सर भूपेंद्र सर मेरी आयु तो होने वाली है, मैं क्या करूं। और आप मेरी बहन को भी यही कमेंट कर रहे होंगे कि मैम हमारी एज ओवर होने वाली है, अब हम क्या करें। तो इसलिए आज से आपको अपनी लड़ाई शुरू करना होगी। और जितने भी यूट्यूबर हैं मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इन अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए अपनी आवाज़ उठाएं। और जो भी आंदोलन के स्पॉन्सर करता रहते हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस और भी लड़ना होगा, आंदोलन के थ्रू, याचिकाओं के थ्रू और सरकार से डायरेक्ट, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कुछ समय बाद आपके चुनाव भी आने वाले हैं। तो जीत आपको हासिल करना है, तो ये एक मुद्दा भी महत्वपूर्ण होगा।
और अंत में मैं यही कहूँगा, जिनको याचिका लगाना है, मेरी बहन ने एक वीडियो में नंबर डाल दिया है और आप हमसे संपर्क कर लीजिए। जितने अभ्यर्थी अधिक होंगे आपका पैसा भी कम खर्च होगा और हो सकता है अगर हम जनहित याचिका लगाएं या पर्सनली तौर पे जो भी होगा वो हम अपडेट कर देंगे, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को जुड़ना है, क्योंकि उससे पैसा भी कम खर्च होगा और आपकी एकता भी दिखेगी। ये वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों को आगे भेज दीजिएगा, क्योंकि जितना अधिक हो सकता है ये वीडियो अभ्यर्थियों के पास जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी एकता और याचिका में फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।